पार्ट 13 एक तिनका। अब इस एक तिनका कविता में अब देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय कवि क्या बताने के लिए कोशिश करते हैं और उनका जो सोच है समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को कैसे दूर किया जाए। लेकिन यहां इस पाठ में बताने के लिए क्या कोशिश करते हैं, कहते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं जो कि अभी किए बाद में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, कभी भी घमंड करना ही नहीं चाहिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के कहने के अनुसार हर मनुष्य को कभी भी जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी घमंडी का घमंड तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका यानी घास का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, छोटा सा एक टुकड़ा ही काफी। कैसे? किसी का घमंड, कोई घमंडी का घमंड तोड़ने के लिए वो छोटा सा टुकड़ा ही, वो तिनका ही कैसे काफी है। एक बार कवि घमंड से भरा छत के किनारे पर खड़ा था। उसी समय हवा में कहीं दूर से एक छोटा सा तिनका आकर उसकी आंख में गिर गया। वो छोटा सा तिनका आकर के हवा से उड़ करके आके आंख में गिर गया और जैसे ही आंख में गिरा वह दर्द से बेचैन हो गए। अब आंख खुलता ही नहीं है और काफी दर्द हो रहा है। बेचैनी में वह अपनी आंखें मलने लगे जिससे आंख लाल हो गया, दुखने लगा। आंख से तिनका निकालने के लिए जब ये दर्द देखा तो दूसरे लोग भी आ गया, वहां पहुंच गया और आकर के क्या किया, कपड़े का एक मुट्ठा बना करके और गर्म भाप से या वैसे ही मुट्ठा बना करके और उसको आंख के ऊपर में दबाने लगा, सेकने लगा। इतने सारे लोगों को एक तिनका के आगे लाचार देखकर कवि का घमंड टूट गया। जो कहते थे घमंड था, वो घमंड एक छोटा सा तिनका, सब लाचार हो गया, निकाल नहीं पा रहा था। इतना प्रयास करना पड़ा, इतना लोग वहां पर जुट गया। बहुत प्रयासों के बाद, कई कोशिश करने के बाद आंख से वह तिनका निकाला गया। तिनका तो निकल गया, लेकिन उनकी बुद्धि ने उसे समझा दिया कि इस संसार में कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। हम जिसको बोलते हैं जो सब सर्वश्रेष्ठ है, कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। वह अपने घमंड के लिए या अपने घमंड में किस लिए कर रहा था, किस लिए दिखावा कर रहा था, जब वह एक छोटे से तिनके के आगे लाचार हो गया। उसके अहंकार को चूर करने के लिए तो एक तिनका भी बहुत था। अब सोचो, जो इतना बड़ा घमंडी को भी एक छोटा सा तिनका भी घमंड चूर कर दिया, तोड़ दिया। तो कोई घमंड कई तरह से ऐसे करते हैं, बड़े होने से, बड़े संपत्ति वाले होने से, कई तरह का अच्छे जानकार होने से, मन में कई प्रकार के ऐसे घमंड हो जाता है लोगों को। लेकिन सही मायने में घमंड लोगों को नहीं करना चाहिए। यही इस पाठ में कवि बताने का प्रयास है। ठीक, अगला दिन दूसरे पाठ के साथ फिर उपस्थित हो। धन्यवाद।